प्यारे बच्चों, आज मैं समय कविता का पाठन कराने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। इस कविता के माध्यम से कवि ने समय के महत्व को समझाने की कोशिश की है। तो आओ हम इस कविता का पाठन करें। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हम मनुष्यों को बताया है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन समय नहीं रुकता है, समय आगे की ओर बढ़ता जाता है। ऐसा कोई भी आंधी तूफान नहीं आया है जो समय को रोक सके। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं बनी है जो समय को अपने आगे झुका सके। समय अर्थात वक्त, टाइम, यह किसी के लिए नहीं रुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि समय सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है और यह किसी के आगे नहीं झुकता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ें। इन पंक्तियों का अर्थ तुम समझ चुके होगे कि समय बहुत ही बलशाली है। जिस तरह से घड़ी की सुइयाँ जो है आगे की ओर बढ़ते जाती हैं, समय काल है और यह आगे ही बढ़ता है। आगे की पंक्तियां हैं, हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता, एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता, टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि हे मानव, हमें समय के साथ आगे बढ़ना है, हमें समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलना है, क्योंकि समय हमारे साथ नहीं चलता, हमें समय के साथ चलना है। एक बार जो समय बीत जाता है, जो पल बीत जाता है, वह दोबारा लौट कर नहीं आता है। जिस तरह पेड़ से अगर कोई पत्ता टूट जाता है, पेड़ की डाल से कोई पत्ता अलग हो जाता है, तो क्या हम उसे वापस जोड़ सकते हैं? नहीं, वह नहीं जुड़ता है। तो उसी तरह जो है, जो समय आगे बढ़ जाता है, जो पल आगे बढ़ जाता है, वह लौट कर नहीं आता है। तो इसलिए हमें समय के साथ कदम से कदम मिला कर के ही कार्य करते रहना चाहिए। हमें समय की गतिशीलता को पहचानना है, समय की शक्ति को जानना है। समय बहुत ही बलशाली है और सबसे ज़्यादा बलवान है। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा, जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा, समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि समय सबसे शक्तिशाली है और हर कोई समय से हार गया है, कोई समय से आगे नहीं भागा है। और जो मनुष्य समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, समय उसी का प्यारा होता है। जैसे कि बच्चे का काम है विद्या अध्ययन करना, और अभी वो अगर पढ़ाई के समय पढ़ाई का काम करेंगे तो समय उनका प्यारा हो जाएगा, समय उनके लिए प्यारा हो जाएगा। और समय के पहले जो सोचता है, जो अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में पहले से निर्णय लेता है और उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है और ऊंचा उठता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर परीक्षा के पहले हम परीक्षा की तैयारी के विषय में न सोचेंगे तो क्या हम सफलता पाएंगे? प्रकृति में सूरज, चांद सभी समय के साथ ही निकलते हैं। इसके बाद की लाइनें हैं कि इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना, समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। इतिहास मतलब बीती हुई बातें। तो इतिहास हमें समझना सिखाता है, अर्थात इतिहास से हम इतिहास के द्वारा जानते हैं कि हमने पहले क्या गलतियां की। अगर हमने कुछ गलतियां की हैं तो हमें आगे उन्हें सुधारना होगा और उन गलतियों से सबक लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। और हमारा जीवन हमें यह सिखलाता है कि हम अपनी दिशा न बदलें,
मतलब जिस समय जो कार्य करने का समय है उस समय वही कार्य करें। जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दिशा तय करके उस पर आगे बढ़ें। जैसे कि अभी बच्चों का काम है अध्ययन करना। अभी अध्ययन का कार्य छोड़ करके वो किसी और कार्य में मन लगाएंगे तो उनकी दिशा में भटकाव आ जाएगा और वे सफलता नहीं पा पाएंगे, उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। अब उदाहरण के तौर पे मैं एक बताती हूँ, जैसे किसान का कार्य है समय पर बीज बोना, फसल उगाना। अब जिस समय बीज बोने का कार्य रहेगा उस समय बीज न बो करके वो दूसरा काम सोचेंगे तो क्या होगा। इसलिए हमें अगर जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, सफलता लानी है, तो अपनी दिशा न बदलें। अब आगे की लाइनें हैं। सात समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए, समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है। इसके माध्यम से कवि ने कहा है, प्रकृति के साथ समय का मिलान किया है और कहा है कि प्रकृति जो है उसे भी समय ही अपने इशारे पे चलाता है। समय सबसे बड़ा शक्तिशाली चीज़ है, समय सबसे शक्तिशाली है, यह काल है और इस महाकाल के इशारे पर ही वर्षा, गर्मी, जाड़ा और वसंत का मौसम आता है। जब समय इशारा करता है कि इस ऋतु का समय है तभी ऋतुएं बदलती हैं और ऋतु चक्र जो है वो समय के इशारे पर ही चलता है। अर्थात समय सबसे शक्तिशाली है, वह प्रकृति में बदलाव लाता है और इस बदलाव के लिए समय ही वह शक्ति है जो आदेश देता है और जिससे यह बदलाव आता है। तो बच्चों, आप अभी तक इस कविता के पंक्तियों को समझ गए होंगे। अब हम आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। हमने देखा है कि कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा, समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। हमारे इस धरती पर बहुत ही बलशाली योद्धा हुए हैं, एक से एक शक्तिशाली योद्धा हुए हैं, लेकिन क्या वे अभी तक जीवित हैं? राम हो, कृष्ण हो, रावण हो, कुछ दुष्ट राक्षस, हिरण्यकश्यप, रक्तबीज, सभी अमरत्व लेकर आए थे, लेकिन क्या वह अमर रहे? नहीं, समय ने सबको मार दिया। समय एक से एक बड़े से बड़े तूफानों को निगल गया। समय एक अंगारा के समान है जो एक जगह रुकता नहीं है और बड़े से बड़े तूफानों को निगल जाता है। समय के आगे ब्रह्मांड में कोई भी तूफान नहीं रुकता है, जो भी तूफान उठता है समय उसे निगल लेता है। अर्थात समय सबसे बलशाली है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से समय की महत्ता को बताया है, समय को सबसे बलशाली बताया है और कहा है कि हमें समय के साथ आगे की ओर बढ़ते जाना है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, बल्कि हमें समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलना है। और जो ऐसा करता है वही जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है।